हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे मेष राशि की रीडिंग, एरीज की। हम जानेंगे 10 से लेकर 20 आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगर कोई आपसे नाराज़ है और आप जानना चाहते हैं कि कब तक नाराज़गी दूर होगी या लव लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप सन मून साइन से मेष राशि की हैं तो रीडिंग आपके लिए है। अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और 10 से लेकर 20 तक उनकी क्या आपके लिए फीलिंग रहेगी, और ये वीक कैसे जाने वाला है, कि आपके रिश्ते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे या फिर कोई सिचुएशन ख़राब है तो क्या कुछ समाधान है उसका। तो ये सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ये वीक कैसा जाने वाला है। मन मुटाव दूर होंगे नहीं होंगे, गिले शिकवे दूर होंगे, और कितनी बनेगी आपकी उनके साथ शादी, सगाई होगी नहीं होगी, आपकी लाइफ में कोई आएगा नया या नहीं आएगा, सब कुछ जानेंगे रीडिंग में। बने रहिए। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज की आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं उस चीज़ पे आपने लोक लगा रखा है। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो आपकी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई, या फिर आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो आप सोच रहे थे वो उस चीज़ पर खरे नहीं उतरे। यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड आया है, वो रिवर्स में आया है। तो या तो ये है कि आपको लगा, और आपके जो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं, अगर या तो आपकी शादी या सगाई की बात चल रही थी तो वो चीज़ या तो टूट गई है या फिर आपको उम्मीद नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी जो भावनाएं थी या जो आपके सपने थे वो कहीं ना कहीं टूटे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में अपने पार्टनर के लिए नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव एनर्जी मुझे यह महसूस हो रही है कि 8% जो आपकी एनर्जी है अपने पार्टनर के प्रति, या तो मोह कम हो गया है या फिर चीज़ें हैं, शादी टूट गई है या शादी हो चुकी है तो वो अच्छे तरह से नहीं चल रही है, या आप जिस पर्सन में अपना मतलब फ्यूचर देख रहे थे तो वो आपको लगता है कि ये पार्टनर है मेरा जो पार्टनर बनने के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप इस टाइम में आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। और वही मैं अगर बात करूं तो आप इस वीक में इस चीज़ से आप निकलेंगे, जो चीज़ें आपके साथ बुरी हुई है या फिर जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब 8% जो आपका जो माइंड है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है अपने पार्टनर के लिए, जो आप सोच के काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और आपके जो आपका लव है, आपकी फैमिली है, वो आपके लिए एक प्रकार से सिर दर्द बनी हुई है 8%। तो इस चीज़ से जो 10 से लेकर 20 के जो बीच का जो ये वीक है, उस टाइम में हो सकता है कि आप इस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे। और मन में आप अगर या तो आप अपने पार्टनर है उनको अच्छी तरह से ना बोल सकते हैं, या फिर आप अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है तो आप साफ साफ बोल के आगे निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है।
क्योंकि अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे तो आप मन बना के अपना जो मन है उसको एक तरफ लगाएंगे। अगर आप परेशान हो रहे थे, आपका जो मन है अशांत था, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो चैरियट के कार्ड से मुझे लगता है कि आप इस वीक में अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। और अगर आपके पार्टनर आपको पसंद नहीं है तो आप साफ साफ बोल के वो चीज़ें उनके अलग हो सकते हैं। और वहीं क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इस टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस वीक में परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनसे जो आपकी उम्मीदें टूटी है, तो ये वीक आपका थोड़ा सा सैडनेस जाने वाला है। और ये आपको जो आपकी उम्मीदें थी वो टूट चुकी है। तो ये वीक है तो उसमें आपको उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ये वीक है वो आपको थोड़ा रिलैक्स देगा और आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी और आपके जो चीज़ें नेगेटिविटी है वो दूर होगी इस टाइम में। और यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है और यहाँ पर मून की एनर्जी भी आई है, तो स्ट्रेंथ भी है। तो आप मून की एनर्जी में हैं तो निकलेंगे, स्ट्रेंथ में जाएंगे। यहाँ चैरियट का कार्ड भी है, स्ट्रेंथ भी है। तो ये वीक है जो अगर आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, घर, फैमिली, परिवार में, लव लाइफ में, या फिर किसी भी इसके अलावा भी अगर आपके जीवन में कुछ चल रही है, अधेड़ बुन चल रही है, परेशान है, तो उस चीज़ से आप निकलेंगे। और जो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें साफ साफ क्लियर दिखाई देगी। और अगर किसी पर्सन से आप परेशान थे तो उसको साफ साफ बोल के आप किनारा कर सकते हैं। हालांकि आपका दिल टूटेगा, आप दुखी मन से किसी पर्सन को इस टाइम में अलविदा कह सकते हैं कि नहीं, अब आपके साथ मेरा गुजारा नहीं होने वाला। या फिर आपका अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको अपने पार्टनर से तलाक मिल सकता है। तो इसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो वीक है आपका, तो वो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। और जो अभी डिसीजन लेंगे आप तो वो सही डिसीजन होंगे, उसके लिए आपको फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा अगर ऐसी चीज़ें हैं। तो ये वीक आपका जानने वाला है। अगर आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक नहीं थी या फिर आपकी कुछ चीज़ें थी तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सही होने वाली है। वही मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ तो काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। और ये आपका जो टेम्परेस का कार्ड आया है तो ये भी रिवर्स में आया है, हेराफेट का भी कार्ड आया है जो रिवर्स में आया है। तो मुझे लगता है कि आपकी शादी, सगाई, रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े तो 100% चल रहे हैं। ये मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे आए हैं, शादी टूटी है, सगाई टूटी है, कुछ न कुछ ऐसा आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आपके जो पार्टनर है, तो अगर ये जो आपके पर्सन है तो ये अब आपके लिए जो इनकी एट प्रेजेंट की एनर्जी है ये आपसे काफ़ी नफरत कर रहे हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें हुई है उस चीज़ से ये आपको दोषी मानते हैं, या फिर आपको इनको लगता है कि आपने आपकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके जीवन में जो भी ये दिन है तो आपकी वजह से है। तो आपके जो पार्टनर है तो यहाँ डेविल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ें हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है एट प्रेजेंट। और ये जो वीक है, इस वीक में आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, ना मैसेज, ना मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पे नज़रें बना के रखेंगे आपके पार्टनर। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं आपके अलावा भी आपको बुरी नज़रों से देख रहे हैं, आपको ब्लेम कर सकते हैं, आप पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको दोषी ये बना सकते हैं, या फिर वैसे भी आपको अपने पार्टनर से सावधान रहने की ज़रूरत है इस वीक में। और ये आप पे बराबर नज़रें बना के रखेंगे और इनके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है। और वो हो सकता है कि इनके जीवन में और भी कोई पर्सन हो सकता है और वहाँ के लिए भी ये काफ़ी इनको है कि अगर ये नहीं है तो इनके लाइफ में और भी पर्सन आ सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप से मुझे ये और किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको परेशान, आपके साथ शादी सगाई तोड़ के परेशान करके, या जो भी चीज़ें हैं अगर टूटी नहीं है तो अगर रिश्ता खराब चल रहा है तो भी ये किसी तीसरे की बात मान रहे हैं। और यहाँ पे आया है हैंगमैन। तो आपके रिश्ते बिल्कुल स्टक हैं, बातचीत नहीं हो रही है। और
क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि जो चीजें आपके साथ काफी टाइम से तालमेल इनका नहीं बैठ पा रहा है, तो इसी वजह से भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। और लेकिन इस वीक में आपके इस वीक में आपके पार्टनर से आपकी बिल्कुल ही बातचीत नहीं होगी। आपके और आपके जो पर्सन है आप पे नजरें बनाए हुए रखेंगे, और ये किसी और के साथ भी पार्टी वगैरह में अपनी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है इस वीक में आपके पार्टनर के। और ये आपको अभी आपको दोस्त ही बना सकते हैं इससे। अगर आपकी कहीं इनके साथ कुछ चल रहा है तो ये आप पे कोई ब्लेम लगा सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और आप जो इस चीज से निकलेंगे और आपको इस स्ट्रेंथ आएगी आपके जीवन में। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो आपका दिल टूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आपको लगेगा कि नहीं, जो चीजें थी अगर छूट गई है तो अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो माइंड सेट इस तरह से हो जाएगा कि चलो आपको परेशान नहीं होंगे आप। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।